नमस्कार विद्यार्थियों। मैं एम आर चौधरी थान एजुकेशन के मार्फत आपसे जुड़ रहा हूं। आज हम एक सुंदर और बहुत सारगर्भित टॉपिक चालक कंडक्टर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आइए और जुड़िए, ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। चालक क्या होते हैं? चालक क्या होते हैं? कंडक्टर क्या होते हैं? सामान्य तौर पर उन पदार्थों को चालक कहते हैं जो अपने अंदर में से धारा प्रवाहित होने देते हैं। अपने में से धारा प्रवाहित होने देते हैं, वे चालक कहलाते हैं। सभी पदार्थ चालक नहीं होते हैं। जो करंट का फ्लो करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं, वही चालक होते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं जो अपने अंदर से धारा प्रवाहित होने देते हैं। एक प्रकार है विद्युत अपघटनी चालक और दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्या है बच्चों? एक विद्युत अपघटनी चालक है और दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक। समझ रहे हैं मेरी बात? हम चर्चा करेंगे विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं। विद्युत अपघटनी चालक बच्चों उन पदार्थों को विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं जो आयनों के रूप में आवेश का प्रवाह करते हैं। इसके रूप में आयनों के रूप में आवेश का प्रवाह करने वाले पदार्थ विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। ठीक है। इन पदार्थों का दूसरा नाम विद्युत अपघटय भी है। इन पदार्थों का दूसरा नाम, डियर स्टूडेंट्स, विद्युत अपघटय यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स है विद्युत अपघटय। तो सीधा सा अर्थ है वे पदार्थ जो अपने में से धारा प्रवाहित होने देते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से धारा प्रवाहित होने देते, अपने में से, खुद के अंदर से, चाहे वो विलयन के रूप में हो, चाहे वो मेल्टेड गलित अवस्था में हो, चाहे ठोस द्रव गैस कोई सी अवस्था हो, यदि कोई पदार्थ अपने अंदर से धारा को गुजरने देता है, करंट को जाने देता है, करंट को फ्लोइट होने देता है, प्रवाहित होने देता है, विद्युत अपघटय कहलाते हैं। एक बात यहां बहुत मार्के की है, ये पूछा जाता है, ये समझ में आना बेहद जरूरी है। क्या समझ में आना जरूरी है? कि विद्युत अपघटय वे पदार्थ हैं जो धारा प्रवाह के दौरान अपघटित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो धारा प्रवाह के दौरान या धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं, वे विद्युत अपघटय कहलाते हैं। यानी धारा प्रवाह से उनका आयनों में टूटना बेहद जरूरी है, अपघटित होना जरूरी है। जैसे ही धारा प्रवाहित होगी, पदार्थ यदि आयनों में टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, तो ही वे विद्युत अपघटय कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं जो पदार्थ अपने में से धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उनको हम विद्युत अनपघटय कहते हैं। उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो विद्युत अपघटय जो विद्युत प्रवाहित होने से अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघटय कहलाते हैं। दूसरे प्रकार की बात करते हैं। विद्युत अपघटय क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे वाला प्रकार है वीक इलेक्ट्रोलाइट। आइए समझते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघटय क्या होते हैं। जानिए, प्रबल विद्युत अपघटय वे पदार्थ हैं जिन्हें जल में घोलने पर या उन्हें गर्म करके पिघला दें, मेल्ट कर दें, तो गलित अवस्था में अथवा जलीय विलयन में घुलित अवस्था में जो अपने आयनों में 100% टूट जाते हैं। अपने आयनों में ध्यान दीजिए, यदि हम कोई 100 कण किसी पदार्थ के, ठोस पदार्थ के विलयन में घोलते हैं, विलयन का अर्थ है जल में घोलते हैं, माना कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल में 100 कण घोलने पर यदि उस पदार्थ के सभी आयन 100 धन आयन और 100 ऋणायन प्राप्त हो जाएं, 100 कैटायन 100 एनायन, माना कि हमने सोडियम ले लिया और सोडियम के 100 कण घोले और 100 कण घुलने से हमें जल के अंदर सोडियम धनायन के 100 आयन और क्लोराइड ऋणायन के भी 100 आयन प्राप्त हो जाए, तो हमारा सोडियम क्लोराइड प्रबल विद्युत अपघटय होगा। समझ में आना चाहिए। प्रबल विद्युत अपघटय वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में 100% आयनित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, वे प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। ये 100% अपघटित हो जाते हैं तो धारा की अधिक मात्रा का प्रवाह करते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना, धारा की अधिक मात्रा का प्रवाह करते हैं। दूसरी बात, दुर्बल विद्युत अपघटय वे पदार्थ होते हैं, तुम्हारे दिमाग में स्वाभाविक प्रश्न उठा होगा, दुर्बल विद्युत अपघटयों का आयनन क्या 100% नहीं होता? जी नहीं होता। वे पदार्थ तो जल में घोलने पर या गलित अवस्था में केवल 5%, ये लगभग माना गया है, केवल 5% आयनों में टूटते हैं, अपघटित होते हैं, आयनित होते हैं, उन पदार्थों को दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं। दुर्बल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका आयनन कम होता, इनका अपघटन धारा प्रवाह से कम होता है। दूसरा, ये धारा की कम मात्रा का प्रवाह करते हैं। क्या ध्यान दे रहे हैं बेटे? ये धारा की कम मात्रा का प्रवाह करते हैं, यानी कि हम जितनी धारा प्रवाहित करते हैं वो सारी की सारी धारा हमें आउटपुट के रूप में नहीं मिलती।
केवल 5% पदार्थ के आयन ही धारा को लेकर जाते हैं, आवेश का प्रवाह करते हैं। इसलिए कम आवेश ले जाने की वजह से, कम धारा ले जाने की वजह से विद्यार्थियों उन्हें दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं। और जितनी धारा प्रवाहित की उतनी धारा ले जाने की वजह से या अधिक मात्रा में आवेश प्रवाह करने वाले पदार्थ प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। जो स्ट्रांग है धारा ले जाने में, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, जो धारा ले जाने में, करंट ले जाने में वीक है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगली बात करते हैं, कौन होते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल है। तो प्रबल विद्युत अपघटय सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल अम्ल, ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, ये सभी अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ये प्रबल विद्युत अपघटय हैं। प्रबल क्षार, क्षार धातुओं और क्षार मृदा धातुओं के सभी क्षार, सभी बेसेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रबल क्षार है। लवण, अगली बात है सॉल्ट की। तो कार्बनिक अम्लों के लवणों को छोड़कर, कार्बनिक अम्लों के लवणों को छोड़कर अन्य तमाम अम्ल और क्षारों से मिलकर बने हुए, न्यूट्रलाइजेशन से, उदासीनीकरण से बने हुए लवण है वो प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघटय के कौन कौन से उदाहरण है, ये जानना भी जरूरी है। दुर्बल विद्युत अपघटय के एग्जाम्पल है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन होते हैं, कार्बनिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड के जल में घुलने से बनता है। हाइड्रोसायनिक अम्ल, HCN बोलते हैं। और एसिटिक अम्ल, CH3COOH, सभी कार्बनिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघटय होते हैं। दुर्बल क्षार कौन से हैं, दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, पिरिडीन और हैवी मेटल्स के बेस, भारी धातुओं के क्षार दुर्बल क्षार होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय। ऐसे कौन से लवण हैं जो दुर्बल विद्युत अपघटय के रूप में कार्य करते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण, यानी अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। अमोनियम एसीटेट एक ऐसा लवण है जो दुर्बल विद्युत अपघटय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युतान अपघटय, विद्युत अनपघटय। विद्युत अपघटय तो वे है जो अपने में से धारा प्रवाहित होने देते हैं, धारा प्रवाह में मदद करते हैं, आवेश को लेकर जाते हैं। लेकिन वे पदार्थ जो अपने में से धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो, चाहे वो जल में घुला हुआ विलयन अवस्था में हो, चाहे वो गलित अवस्था में हो, ऐसे पदार्थों को विद्युत अनपघटय कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। विद्युत अनपघटय, विद्युत अनपघटय का एग्जाम्पल बच्चों ध्यान देंगे, कैन शुगर यानी शर्करा, शक्कर, खांड विद्युत अपघटय है। यदि ये शुद्ध जल में घुली हुई है तो धारा का प्रवाह नहीं करती है। ग्लूकोज धारा का प्रवाह नहीं करता है। यूरिया धारा का प्रवाह नहीं करती है। और शुद्ध जल, ये सभी पदार्थ शुद्ध जल में घुले हुए हैं या शुद्ध ठोस अवस्था में हैं या गलित अवस्था में, ज्यादा गर्म किया और पिघल गए, इन तीनों केस में ये धारा प्रवाह नहीं करते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये विद्युत अनपघटय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगली बात करते हैं, दूसरा बिंदु हमारे पास धात्विक चालक। धात्विक पहले हो गए विद्युत अपघटनी चालक जो आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह करते हैं, और दूसरे प्रकार के चालक है विद्युत अपघट धात्विक चालक, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है, जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, जिन्हें धारा प्रवाह का गुण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है वो धात्विक चालक कहलाते हैं। इनका नाम धात्विक चालक क्यों है, क्योंकि सामान्यतः सभी धातुएं अपने में से धारा प्रवाहित होने देती है, पीबी को छोड़कर, इसलिए इन्हें धात्विक चालक कहते हैं। और ये धारा प्रवाह में इनका जो कण भाग लेता है, जो स्पीसी भाग लेती है, वह इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह या आवेश का प्रवाह करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। और ऐसा गुण धातुओं में होता है, किसमें होता है, मेटल्स में। कौन कौन सी मेटल्स है जो धारा प्रवाह करती है, तो सभी धातुएं सिवाय आपके इस प्लम्बम, सीसा, पीबी को छोड़कर, लेड को छोड़कर, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऑरम, आयरन, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, चांदी और तांबा, ये वो धातुएं जो प्रयुक्त होती है दैनिक व्यवहार में और विद्युत की अच्छी चालक है। या प्रश्न बनता है, एक प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं।
एजी, सिल्वर अर्जेंटम सर्वश्रेष्ठ चालक है। अर्जेंटम सर्वश्रेष्ठ चालक है। अब प्रश्न उठता है तो चांदी के तार क्यों नहीं बनाए जाते? महंगी होती है, चुरा ली जाती है, इसलिए चांदी के तार नहीं बनाए जाते हैं। तांबे के तार भी घरों के अंदर विद्युत उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं, खंभों पर नहीं लगाए जाते हैं। तांबा भी बहुत महंगा है, चोरी होने का डर रहता है केबल्स का, इसलिए नहीं लगाया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है चालकता में एल्यूमिनियम, इसलिए एल्यूमिनियम की तार बार खंभों पर आपको लटकते बांधे हुए मिल जाते हैं। ये बात थी धात्विक चालकों की, इलेक्ट्रॉनिक चालकों की। दो प्रकार के चालक हुए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, एक विद्युत अपघटनी चालक और दूसरे धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। इन दोनों में अंतर क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तो हम बढ़ते हैं अंतर की ओर। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। पहली बात आपको याद है, आप मेरे साथ आइए। धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। धात्विक चालकों में ये विद्यार्थियों धारा प्रवाह किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स द्वारा। और विद्युत अपघटनी चालकों में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा। किसके द्वारा? आयनों के द्वारा। बिल्कुल सही सुन रहे हो। धन और ऋण दोनों आयन, धन व ऋण दोनों आयन समान रूप से धारा का प्रवाह करते हैं। समान रूप से का अभिप्राय कंसेप्ट, यदि आवेश बराबर है, उनकी संयोजकता बराबर है, तो धारा भी समान मात्रा में प्रवाहित करेंगे। उनका आकार बराबर है तो धारा, आकार और संयोजकता समान होने पर धारा समान मात्रा में प्रवाहित करते। ठीक है। अगली बात, क्या होता है जब चालकों में धारा प्रवाहित करते हैं? चालकों में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। चालकों में धारा प्रवाहित करने पर किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं, नो चेंज। मेरे कहने का अभिप्राय ये है डियर स्टूडेंट्स कि तार में से धारा बहती है तो तार वही बना रहता है, ना पतला होता है, ना मोटा होता है, ना कमजोर होता है, ना ताकतवर होता है, ना सोने में बदलता है, ना चांदी में बदलता है। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही रहता है। जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में से मैं बात कर दूं विलयन में से, इसमें से विलयन, विलयन से अभिप्राय यह है कि सोडियम क्लोराइड को हमने जल में घोल दिया, पानी में घोल दिया, ये पानी का विलयन बन गया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन गया। इसमें सोडियम के आयन बन जाएंगे धारा प्रवाह से, और ये आयन जब धारा लेकर जाएंगे तो अपने विपरीत ध्रुवों पर धनाग्र और ऋणाग्र, कैथोड और एनोड पर चले जाएंगे, तो वहां पर ये निक्षेपित हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे, जम जाएंगे। इसलिए धारा प्रवाह के कारण इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल है, सवाल ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही आते हैं, ऐसे हमारे को भ्रमित करके चले जाते हैं। जिन चालकों में धारा प्रवाह से रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, निक्षेपण होता है, वे विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। और जिनमें धारा प्रवाह से रासायनिक गुण नहीं बदलते, रासायनिक संगठन नहीं बदलता, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, केमिकल चेंज नहीं होता, द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता, ऐसे चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक माना जाता। कथन और कारण वाले प्रश्न या आपको अटकाते। प्रतिरोध, धात्विक चालकों में या इलेक्ट्रॉनिक चालकों में प्रतिरोध उनके कर्नेल्स करते हैं, उनके परमाणु करते हैं। कर्नेल क्या है, ध्यान दीजिएगा, कर्नेल कंसेप्ट क्लियर करिए। कर्नेल क्या है? जब परमाणु संयोजी कोश के अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो शेष बचा हुआ परमाणु का भाग, धनावेशित भाग या धन आयन कर्नेल कहलाता है। उदाहरण द्वारा जान लीजिए, माना कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम यदि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये सोडियम, ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, यदि ये वाला बाहरी कोश वाला इलेक्ट्रॉन त्याग दे, बाहरी कोश वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? त्याग दे, ये माना कि त्याग दिया, तो अब सोडियम पर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन खोने के कारण धनावेश। क्या आ जाएगा? धन आवेश। ये धनावेश सोडियम परमाणु है या ये सोडियम का धनायन है, यही कर्नेल है, यही कर्नेल है। क्या ये? कर्नेल है। और ये कर्नेल जब धारा प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रॉन तो उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उनको प्रवाहित होने से फ्लो को रोकता है, कमजोर करता है, इसलिए धारा की मात्रा में कमी आती है। क्लियर। अगली बात करते हैं, विद्युत अपघटनी चालकों में धारा प्रवाह में कौन बाधा उत्पन्न करता है? विद्युत अपघटनी चालकों में धारा प्रवाह में बाधा विलायक स्वयं करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को जल में घोला तो जल के अणु धारा प्रवाह में विरोध उत्पन्न करते हैं। सोडियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन के मध्य का जो आकर्षण है, आयनीय आकर्षण, वो भी धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता। 2 प्रकार की बाधा हो गई, एक विलायक अणुओं के आकर्षण के कारण और एक आयनिक आकर्षण के कारण। यानी विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य का जो आकर्षण है, स्तर वैद्युत आकर्षण बल, कूलम्बिक अट्रैक्शन, उसकी वजह से, और विलायक द्वारा जल योजित होने से विलायक के अणु और धन आयन या ऋण आयन के अणु के मध्य आकर्षण के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ताप का प्रभाव पड़ता है क्या इन चालकों की चालकता पर? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। ध्यान देना, प्रश्न बन गया। विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड के विलयन की चालकता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। और यदि तार में से धारा प्रवाहित करते हैं, तार गर्म हो जाता है, तार गर्म हो जाता है, गर्म तार में से धारा कम मात्रा में प्रवाहित होती है। समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, धारा प्रवाह की मात्रा घटती है। जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में ताप बढ़ने से चालकता बढ़ती है, धारा प्रवाह की मात्रा भी बढ़ती है। क्यों क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि ताप बढ़ाने से आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और आयनिक आकर्षण कुछ घट जाता। इस वजह से विद्युत अपघटनी चालकों में ताप बढ़ाने के साथ प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती। फैराडे के नियम का पालन नहीं करते। गजब का प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक चालक है, फैराडे के नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन विद्युत अपघटनी चालक फैराडे के नियमों का पालन करते हैं। ये प्रश्न आया कथन कारण में कि कौन से चालक फैराडे के नियम का पालन नहीं करते? इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।